प्यारे भक्तों, जीवन में जब अंधेरा घिर आता है ना, तब मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उस समय मन चाहता है कि कोई मिल जाए, कोई सुन ले, कोई कंधा दे दे, कोई दो शब्द सहानुभूति के बोल दे। लेकिन मैं आज तुमसे बहुत गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बुरे वक्त में अपना दुख हर किसी से मत कहना। ये बात कड़वी लगेगी, पर जीवन का सत्य यही है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम उसका रामदीन था। मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत ने जैसे रूठने की ठान ली थी। एक के बाद एक विपत्ति आई। व्यापार डूब गया, कर्ज चढ़ गया, घर में बीमारी आ गई, रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं था, मन में आग जलती रहती थी। रामदीन को लगा कि मन हल्का करने के लिए किसी से दुख कह देना चाहिए। वह सबसे पहले अपने पुराने मित्र के पास गया। मित्र ने सुना, सिर हिलाया, दो मीठे शब्द बोले, पर मन ही मन उसने सोचा, अच्छा हुआ मैं नहीं हूं इसकी जगह। कुछ दिनों बाद वही मित्र उसकी कमजोरी का मजाक दूसरों के सामने उड़ाने लगा। रामदीन को बहुत चोट लगी। फिर वो अपने रिश्तेदार के पास गया। रिश्तेदार ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी, पर उसके बाद धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा, क्योंकि दुखी आदमी, असफल आदमी लोगों को बोझ लगता है। यह समाज का स्वभाव है। बेटा, मैं समाज को दोष नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। रामदीन फिर एक और के पास गया, फिर एक और हर बार उसके दुख के साथ कुछ न कुछ और जुड़ता चला गया, या तो अपमान या उपेक्षा या तिरस्कार। एक दिन बहुत टूटकर वह जंगल के रास्ते जा रहा था। आंखों में आंसू थे, मन में प्रश्न था, मैं इतना अकेला क्यों हूं। उसी रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु शांत थे, आंखों में करुणा थी। रामदीन उनके पास बैठ गया। साधु ने कुछ पूछा नहीं, बस पास बैठ गए। ये मौन ही रामदीन को पिघलाने के लिए काफी था। उसके आंसू बहने लगे। काफी देर बाद साधु ने धीरे से कहा, बेटा, दुख जब बोलकर बाहर निकाला जाता है तब वो हल्का नहीं होता, तब वो फैलता है। और जब फैलता है तो लोग उसे अपने अनुसार रंग देते हैं। रामदीन ने पूछा, तो फिर क्या करूं महाराज, मन तो फट रहा है। साधु ने कहा, दुख तीन तरह के लोगों से कभी मत कहना। पहला, जो तुमसे ईर्ष्या करता है। दूसरा, जो तुम्हें समझ नहीं सकता। और तीसरा, जो खुद भीतर से खाली है। क्योंकि ये तीनों तुम्हारे दुख को या तो हथियार बना लेंगे या बोझ समझकर फेंक देंगे। बेटा, यह संसार सहानुभूति कम, तुलना ज्यादा करता है। साधु ने आगे कहा, दुख अगर कहना ही है तो परमात्मा से कहो, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को कहानी नहीं बनाता, वह तुम्हारे दुख को प्रक्रिया बनाता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। रामदीन को बात समझ में आने लगी। मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं, जब जीवन में बुरा वक्त आए तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हें समझेंगे। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम उनसे नीचे नहीं गिरते। जिस दिन तुम कमजोर दिखे उसी दिन बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। ये कोई शिकायत नहीं है, ये अनुभव की बात है। देखो बेटा, दुख बताने से पहले ये पूछो, सामने वाला सुनने आया है या देखने आया है, सहारा देने आया है या आंकने आया है। अक्सर लोग सुनते कम हैं, परखते ज्यादा हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब तुम अपने दुख को बार बार बोलते हो तो वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से पहचानने लगते हैं, तुम्हारी शक्ति से नहीं। परमात्मा ने तुम्हें शक्ति के लिए भेजा है, पीड़ा के प्रदर्शन के लिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि मौन की ताकत पहचानो। मौन भीतर ऊर्जा इकट्ठा करता है। जो व्यक्ति चुपचाप सहना सीख लेता है, वह एक दिन चुपचाप जीतना भी सीख लेता है। बेटा, बुरा वक्त परीक्षा नहीं होता, बुरा वक्त प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण के समय शोर नहीं मचाया जाता, अभ्यास किया जाता है। जब तुम अपने दुख को हर जगह उछालते हो तो तुम अनजाने में दूसरों को यह संदेश दे देते हो कि तुम कमजोर हो, और दुनिया कमजोरी को सम्मान नहीं देती। दुनिया परिणाम को पूजती है। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया, जब दर्द होता है तब मैं भीतर जाता हूं, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर भीड़ है, भीतर ईश्वर है। और
याद रखना, जो तुम्हें सच में अपना मानता है उसे तुम्हारे दुख बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तुम्हारी आंखों से पढ़ लेता है। बाकी सब सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करते हैं। अब मैं तुम्हें उसी रामदीन की कहानी का आगे का हिस्सा बताने जा रहा हूं, जहां से उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, क्योंकि उसने एक निर्णय लिया था। रामदीन ने उस दिन एक छोटा सा निर्णय लिया था, लेकिन वही निर्णय उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने तय किया कि अब वो अपना दुख हर किसी को नहीं सुनाएगा, न तो गांव की चौपाल पर, न रिश्तेदारों की बैठक में, न उन मित्रों के सामने जो केवल हंसने के समय साथ थे। उसने निश्चय किया कि वह चुपचाप अपने भीतर काम करेगा। बेटा, ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये आत्मबल की शुरुआत होती है। रामदीन सुबह जल्दी उठने लगा। पहले वह देर तक सोया रहता था क्योंकि मन भारी रहता था। अब वह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी किनारे बैठता और बिना शब्दों के अपनी पीड़ा ईश्वर के सामने रख देता। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई बड़ा मंत्र नहीं, बस एक भाव, एक आंसू और एक भरोसा। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। कर्ज अभी भी था, समस्याएं अभी भी थीं, बीमारी अभी भी घर में थी, लेकिन अब रामदीन के भीतर एक स्थिरता आ रही थी। वो समझने लगा कि समस्या का शोर जितना बाहर होता है, समाधान की शक्ति उतनी ही भीतर छुपी होती है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, रामदीन आजकल चुप रहते हो, कुछ बताते नहीं? रामदीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बताने लायक दुख नहीं बचा। बेटा, जब मन मजबूत हो जाता है ना, तब दुख भी छोटा लगने लगता है। धीरे धीरे उसने फिर से काम शुरू किया। बहुत बड़ा काम नहीं, बस छोटा सा प्रयास। लोग हंसे, बोले अरे ये तो पहले ही डूब चुका है, अब क्या करेगा? लेकिन रामदीन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, परिणाम से दिया जाता है। ये जीवन का नियम है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष में हंसते हैं, वही तुम्हारी सफलता में चुप हो जाते हैं। समय बीतता गया, छोटे छोटे प्रयास जुड़ने लगे। जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरती है, पूरा खेत हरा नहीं हो जाता, पर उम्मीद जाग जाती है। रामदीन ने किसी को नहीं बताया कि वो रात को डर से कांपता है। किसी को नहीं बताया कि कई बार उसे लगा कि सब छोड़ दे, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपने भीतर की आस्था। मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं बेटा, जब तुम हर किसी को अपना दुख बताते हो, तब तुम अपने मन की ऊर्जा को बाहर बिखेर देते हो, लेकिन जब तुम दुख को भीतर साध लेते हो, तब वही दुख तपस्या बन जाता है। तपस्या कभी शोर नहीं करती। और याद रखना, जो व्यक्ति हर समय अपनी पीड़ा का बखान करता है, वह अनजाने में उसी पीड़ा को और मजबूत कर देता है, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं। जो बोलते हो वही बढ़ता है, इसलिए संत लोग कम बोलते हैं। एक दिन रामदीन की हालत पहले से बेहतर होने लगी। वही लोग जो कभी उसकी कहानी सुनकर मजाक बनाते थे, अब उससे पूछने लगे कैसे किया, क्या रास्ता अपनाया। रामदीन तब भी ज्यादा नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, जब गिरा था तब सीख गया था कि गिरने की आवाज सबको मत सुनाओ। बेटा, ये संसार भीड़ का है, भीड़ को तमाशा चाहिए, समाधान नहीं। जब तुम टूटते हो ना, तब बहुत से लोग तुम्हें देखने आते हैं, लेकिन जब तुम बनते हो तब बहुत कम लोग साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, बुरा वक्त आए तो रोना मना नहीं है, पर रोना हर जगह मत। आंसू पवित्र होते हैं, उन्हें सस्ते हाथों में मत सौंपो। अपने आंसू केवल दो जगह बहने दो, ईश्वर के चरणों में और अपनी मेहनत में। एक में तुम्हें शांति मिलेगी, दूसरे में तुम्हें शक्ति। रामदीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो तब आई जब उसके जीवन में फिर से एक बड़ा झटका लगा, और उस झटके ने यह तय कर दिया कि वो सिर्फ संभलेगा नहीं बल्कि बदलेगा भी। यहीं से मैं तुम्हें एक और गहरी बात समझाने वाला हूं, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक वक्त वही नहीं होता जब सब कुछ बिगड़ा हुआ हो, बल्कि वही होता है जब थोड़ा थोड़ा संभल रहा हो। बेटा, जब जीवन थोड़ा संभलने लगता है ना, तब अहंकार बहुत चुपचाप भीतर घुस आता है। मन कहता है अब तो मैं निकल गया, अब तो मैंने सब सीख लिया, और यही सबसे खतरनाक क्षण होता है। रामदीन के जीवन में भी यही क्षण आया। काम चलने लगा था, आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी,
लेकिन गुजारा होने लगा था। घर में बीमारी भी थोड़ी संभल गई थी। लोग फिर से बात करने लगे थे। वही लोग जो कभी नजरें चुरा लेते थे अब मुस्कुराकर हाल चाल पूछते थे। मन चाहता है ऐसे समय में सबको अपनी कहानी सुना दी जाए, बताएं कि मैंने कितना सहा, कितनी रातें जागा, कैसे अकेला लड़ा। लेकिन रामदीन अब बदल चुका था। उसने साधु की बात को गांठ बांध ली थी। वो जान गया था दुख बताने से लोग पास नहीं आते, दुख पार करने से लोग चुप हो जाते हैं। एक दिन वही साधु फिर से उससे मिले। रामदीन उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने देखा चेहरे पर अब पहले जैसी हताशा नहीं थी, आंखों में शांति थी। दोलू, साधु ने पूछा, अब कैसा है मन? रामदीन ने कहा, दुख अभी पूरी तरह गया नहीं है महाराज, पर अब वह मुझे डरा नहीं पाता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही विजय है बेटा। दुख का चले जाना जीत नहीं है, दुख के साथ खड़े हो जाना जीत है। मैं तुम्हें भी यही समझा रहा हूं। जीवन में समस्याएं आना बंद नहीं होंगी। जो ये सोचता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वह भ्रम में है। सब ठीक नहीं होता, लेकिन हम ठीक होना सीख जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने दुख को संभालना सीख लेता है, वही जीवन को संभालना सीखता है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे दुख को सुनने में बहुत रुचि दिखाते हैं, वे अक्सर तुम्हारे उठने में रुचि नहीं रखते। उन्हें कहानी चाहिए, किरदार नहीं। इसीलिए बुरा वक्त आए तो खुद से बात करो, खुद से प्रश्न करो, खुद से लड़ो, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद ही जीतना है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से कुछ मत कहो। मैं कह रहा हूं सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति चुनो। हर कान मंदिर नहीं होता, हर कंधा सहारा नहीं होता, और सबसे बड़ा सहारा वही है जो दिखाई नहीं देता। जब रात में सब सो जाते हैं और मन भारी होता है, तब जो तुम्हारे साथ जागता है वही परमात्मा है। उस समय अगर तुम अपने भीतर झांक सको तो समझ लेना कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। रामदीन आज भी साधारण आदमी है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, कोई बहुत बड़ा धन नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष है वह लाखों में नहीं मिलता, क्योंकि उसने दुख को बेचना नहीं सीखा, उसने दुख को साधना बना लिया। बेटा, जीवन में अगर कभी बहुत अकेला महसूस करो ना, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा है, क्योंकि भीड़ में पहचान खो जाती है और एकांत में पहचान बनती है। मैं अपनी बात यहीं समेटता हूं, इसी भाव के साथ। बुरा वक्त आए तो अपने दुख को शोर मत बनाओ, दुख को शक्ति बनाओ, दुख को शिक्षक बनाओ, और सबसे जरूरी बात, दुख को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख से ऊपर उठ जाता है वही सच में जीवन जीना सीखता है। और याद रखना बेटा, जो चुपचाप सहता है वही एक दिन चुपचाप चमकता है।